दिल्ली चुनाव समाप्त हुआ, बीजेपी बहुमत में आई। ये महत्वपूर्ण है और उससे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी बहुत सारे चैनलों पे जो अटकलें चल रही हैं, उन अटकलों में विराम कब लगेगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी में जितने भी अभी चेहरे चर्चा में चल रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी चीज़ से या लोकल अपवाद में फंसे पड़े हैं या जातीय अपवाद में फंसे पड़े हैं या उनका जो घेरा है वो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो पार्टी में कहीं न कहीं कोई न कोई एक पद पाने के बाद चर्चा में आ जाएंगे, जो आना नहीं चाहिए। इसलिए दिल्ली में भी वही प्रयोग होगा जो अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ। उसका एग्जाम्पल जो है आप देखेंगे, क्योंकि ये जो जितने यहाँ पे सीएम पद को लेके चुनाव नहीं लड़ा गया है कि ये सीएम बनेंगे या इनमें से बनेंगे। ये इसलिए रखा गया था कि लोग गुटबाजी न करें और सभी सीएम की रेस में हैं और अपना पूरा ताकत लगा के चुनाव लड़ने में, जीतने में प्रयत्न करें। ये मध्य प्रदेश का ही प्रयोग है जहाँ पे सारे लोग आपसी गुटबाजी थी, लड़ाई चल रही थी, लोग नाराज थे। जब ये आया तो उसमें ये हुआ कि सभी जोन के जितने उनके बुंदेलखंड और सारे हैं वो इन्वॉल्व हुए, चाहे पंडित हों, चाहे सवर्ण हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, सभी आए, बैकवर्ड सब मिलके, और पूरे अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव होकर पार्टी को बहुमत में लाए। उसी का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। अब उस प्रयोग को होने के बाद आप देखेंगे हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं और इसी उसमें वो दौड़ रहा। लेकिन नेतृत्व यहाँ चाहता है, नेतृत्व का यहाँ काम होगा कि एक चैलेंजिंग यहाँ पे काम है। और वो जिस तरीके से केजरीवाल को इस मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और आपसी मालेना मुख्यमंत्री पद से अब हार गई तो हटी, तो वो उसका रीजन है कि जो काम नहीं हुए, जिन मुद्दों को इन्होंने हाईलाइट किया, उन मुद्दों पे ईमानदारी के साथ काम कराना पड़ेगा, वरना ये उससे भी ज़्यादा बदनाम होंगे। और कहीं भी किसी का पक्षपात हुआ, वो आम आदमी पार्टी है जो एक सेकंड में लेगी और समाज में लाके फैला देगी। तो इससे बचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व, बीजेपी नेतृत्व चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेगा जो बिल्कुल कहीं अपने लिए काम करने नहीं चाहता होगा, जिसका कहीं पे अपना कोई दिखे ना, अगर है तो अपने को बिल्कुल निगलेक्ट करके चलने वाला व्यक्ति ही अगर वहाँ पे है, जब गुटबाजी से दूर रहने वाला ही रहेगा तो जाके दिल्ली की प्रदेश संभाल सकता है। वरना इसे संभालने में, जैसे पीछे वहाँ पे गप्पेबाजी चली थी 1999 में मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज के पीरियड में, और गुटबाजी थी, गप्पेबाजी थी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि फिर सत्ता से गए तो इतने साल बाद आ रहे हैं। तो उससे दूर होने के लिए और केजरीवाल काट के लिए और केजरीवाल की आलोचना से बचने के लिए एक ऐसा सख्त और निष्पक्ष ईमानदार व्यक्तित्व केंद्र को देना पड़ेगा जो दिल्ली की राजधानी को संभाल सके, वरना बहुत ही मुसीबत होगी। जिनके नाम आज चर्चा में चल रहे हैं ये कहीं भी हमारी नज़र से फिट नहीं नजर आते, क्योंकि कोई किसी क्षेत्र में अपना एक वो है, क्योंकि आगे बिजनेसमैन है ना ज़्यादातर, या किसी वर्ग से जुड़े हैं कि बिजनेसमैन है, तो वो संभालने में सक्षम नहीं होंगे।
और जैसे उत्तर प्रदेश उस समय बड़ा चर्चा में था, तो योगी जी को लाया गया था, क्योंकि उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, काम तो करते हैं, लेकिन उनका कोई करप्शन की किसी तरीके की उंगली उठे तो किसके लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो ऐसे दिल्ली को भी आज चाहिए। अगर कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी की आलोचना से बचना है, उनकी गिद्ध निगाहों से बचना है, तो ऐसा नेतृत्व जैसा मैं कह रहा हूं वैसे देना पड़ेगा। तो उसमें ये सारे के सारे झूठे साबित हो रहे हैं। कोई नया आएगा, अननोन चेहरा आएगा जिसे आप नहीं जानते, और वही सेलेक्ट होगा। इस चर्चा को आप देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है, फैक्ट आपके सामने आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।